नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। जैसा कि अभी श्रील प्रभुपाद के जन्मोत्सव के विषय में भक्तगण अपने भाव और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आज प्रभुपाद जी का गुणगान करते हुए एक प्रभुपाद जी के विषय में कुछ कहना ऐसा है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद अपने जीवन काल में थे तो उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका आविर्भाव दिवस था, जो आप देखेंगे प्रभुपाद के बाद उनकी चित्रपट लगा है। तो जैसे आज हम यहाँ प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं, सब भक्त अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो उस समय भी ऐसा होता था। तो जब भक्तों ने क्रम से जब हमारे श्रील प्रभुपाद जी का क्रम आया, उनको खड़ा करके माइक दिया कि आप भी अपने गुरु के विषय में कुछ बोलिए। श्रील प्रभुपाद आप जानते हैं कितने बड़े विद्वान थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की 18,000 श्लोकों की टीका लिख डाली, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत जैसा महान ग्रंथ 7 खंडों में लिख दिया, जिन्होंने इतनी पुस्तकें दी कि हम पढ़ते रहें जीवन भर वो खत्म नहीं होंगी। इतना सब ग्रंथ लिखा, इतने उनके लेक्चर हैं जिसको सुन के आज इतने जीवों का कल्याण हो रहा है। उसके बाद भी, इतनी विद्वता के बाद भी जब उनसे बोला गया कि आप गुरु महाराज के विषय में कुछ कहिए, तो श्रील प्रभुपाद के नेत्र भर आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने बोला कि मैं अपने गुरु के विषय में क्या कह सकता हूँ, वो तो वैकुंठवासी थे। क्या श्रील प्रभुपाद के पास शब्द नहीं थे? इतने बड़े विद्वान, लेकिन जब गुरु के लिए कुछ कहने की बारी आई, उन्होंने अपने को निशब्द कर दिया। इसी तरह हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के लिए कहा कि वो तो वैकुंठवासी थे, मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे प्रभुपाद जी के लिए मैं कहता हूँ वो तो गोलोकवासी थे, उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। उसी प्रकार प्रभुपाद के चरणों में हम थोड़े थोड़े 2-2 शब्द अर्पित कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में बोल के अपने माता पिता को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हम अपनी टूटी फूटी वाणी से प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद के लिए तो बस एक ही लाइन अंदर से आती है, श्रील प्रभुपाद आप जैसा न हुआ कोई अनुपम महात्मा, बुद्धि भी हार जाए, वाणी भी रुक जाए, दिख जाए मेरी आत्मा। ऐसे हमारे श्रील प्रभुपाद हैं। मेरा अनुभव तो क्या है, पूरा जीवन ही हमारा सबका, आप सबका भी प्रभुपाद के चरणों में समर्पित है। आप सबका यही अनुभव है। जो जो आज इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, इस संकीर्तन के मिशन में, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जुड़ गए हैं, हम सबका एक ही अनुभव है कि श्रील प्रभुपाद ना होते तो हमारा जीवन आज एक नर्क के गर्त में गिरा होता। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद प्राकट्य दिवस की जय। थोड़ा सा और प्रभुपाद जी के विषय में गुणगान करते हैं। श्रील प्रभुपाद को नंदोत्सव के दिन जो प्राकट्य है, अभी जैसे आप सबने जन्माष्टमी मनाई, फिर अभी इतने हर्षपूर्वक, इतने उल्लास से सबने नृत्य किया, करीब 3 घंटा तो हो ही गया था। सब लोग नाच रहे, लेकिन कोई थक नहीं रहा था। इतना उत्साह भगवान के नंदोत्सव का। तो विचार कीजिए, जब नंद बाबा के घर में लाला जाए होंगे, उनका उत्साह कैसा होगा। आज भी जब कीर्तन बंद किया तो रुके हैं, वरना अभी 6 घंटा और आप लोग नाच सकते थे।
तो जैसा बताया अभी कि नंद बाबा के इतना लुटाया नंद बाबा ने अपने लाला के जन्म पर कि वो अपनी सुधि भूल गए। 80 वर्ष की उम्र के पश्चात उनका लाला हुआ है। अच्छा, जिसके पूरे जीवन कोई संतान ना हो, 80 वर्ष में कोई बच्चा हो जाए, वो कितना खुश होगा। कैसा भी बच्चा हो खुश हो जाएगा, मात्र बेटी हो जाए उतने में ही खुश है, हुआ तो सही। लेकिन नंद बाबा का क्या हुआ, बेटा तो हुआ ही हुआ, वो भी श्याम सुंदर, भगवान परमेश्वर परमात्मा सर्व कारण कारण, और इतने सुंदर नीलमणि के समान। अब सोचिए कि नंद बाबा की क्या स्थिति होगी। प्रभु जी ने एक लाइन गाई, बड़ी अच्छी लगी कि नंद बाबा बूढ़े से जवान हो गए। वो सच में हो गए थे जवान। तो नंद बाबा ने उसी समय संकल्प कर दिया एक एक ब्राह्मण को 1000 गौवें दान करने का। तो गौवें भी ऐसी नहीं कि कमजोर, अब दूध नहीं दे रही तो दे दें, एकदम जवान दुधारू गायें दी। उनकी सींगों में सोना मढ़ दिया और खुरों में चांदी मढ़ के, ऐसे रत्न से जड़ित मालाएं पहना के एक एक ब्राह्मण को 1000 गायें दान दी। कहते नंद बाबा का ऐसा ऐश्वर्य था कि स्वर्ग से देवता सहित जितने थे, शिव ब्रह्मा आदि गंधर्व यक्ष कुबेर, सभी आके लाइन में खड़े हो गए। कुबेर जी भी विचार करते हैं कि मेरे पास भी संपत्ति तो थी, लेकिन जो नंद बाबा लुटा रहे हैं ये तो मेरे कोष में भी नहीं है। इंद्र भी वेश बदल के लाइन में खड़े हैं, कुछ तो बाबा के हाथ से मुझे भी मिल जाए दक्षिणा में, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। इंद्र आदि इन सब देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान का सानिध्य। नंद बाबा कैसे सौभाग्यशाली हैं, उनके घर में भगवान आए हैं। तो जब कुबेर ने देखा, इंद्र ने देखा, आदि सब देवता गंधर्व सब रूप बदल के आए हैं कि कुछ तो हाथ लगे हमारे, जैसे अभी टॉफी बांटने में सब लग रहे थे, कुछ तो हमारे एक टॉफी तो मिल जाए। अरे सोचो जब नंद बाबा बांट रहे होंगे तो कैसी लूट मची होगी। तो उस समय क्या हुआ, कहते हैं कि जो लक्ष्मी माता थी उन्होंने अपना भंडार सारा लुटा दिया ब्रज में। लक्ष्मी माता भी खाली हो गई, जो ऐश्वर्य की देवी है उनके हाथ में क्या बचा, सिर्फ कमल का फूल, सब कुछ लुटा दिया। तभी तो श्रीमद् भागवतम में जो गोपियां हैं वो जब भगवान को स्तुति करती हैं, भगवान को पुकारती हैं, तो वो कहती हैं जयति तेधिकं जन्मनां व्रजा शयत इंदिरा शाश्वदात्रहि जयति तेधिकं जन्मनां व्रजा शयत इंदिरा शाश्वदात्रहि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वदात्रहि। जो इंदिरा कौन है, वो लक्ष्मी माता है। गोपियां कहती है कि हे श्याम सुंदर, जब से आप इस ब्रज भूमि में आए हैं, प्रकट हुए हैं, तब से लक्ष्मी मैया ने अपना निवास ब्रज में ही बना लिया है। वो शाश्वदात्रहि, शाश्वत रूप से ब्रज में ही रह गई है। तो नंद बाबा इसलिए लुटाते जा रहे हैं और उनका कोष पीछे भरता जा रहा है, लक्ष्मी माता भरती जा रही हैं, क्योंकि उनके स्वामी के लिए सब लुटा रहे हैं। और ऐसा माना भी जाता है जो जितना अधिक देता है उसको उतना अधिक मिलता है। आप देखेंगे जो भी भक्त लोगों के जीवन में, वो पूरा जीवन जब भक्ति में नहीं आए होते, एक सामान्य व्यक्ति को देखो तो वो अपने जीवन में जब नौकरी करता है, कमाता है, 4, 5 या 6 लोगों का जो परिवार होता है उसका भरण पोषण में ही पूरा जीवन लग जाता है। फिर भी संतुष्टि पूर्वक कह नहीं सकते हैं कि हो जाए सबका।
लेकिन जब भक्ति में आ जाता है व्यक्ति, वो सब एक परिवार नहीं, वो कई परिवारों को रोज भोजन कराता है, कोई कमी नहीं होती है, और ना कहीं नौकरी करने जाता है। अब बताओ लक्ष्मी जी कृपा कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि वो सबको दे रहा है, जितना देता है उतना आता जाता है। तो ऐसा ही नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं, कोष भरता जा रहा है। तो कोई भी नहीं बचा था उस दिन कि नंद बाबा के हाथ से कुछ ले ना पाया हो। आप लोग कहेंगे हम सब तो बच गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हमको भी कुछ मिला था, कोई बता सकता है? हमको मिले थे, बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। अगर हम वहाँ लाइन में खड़े होते, शायद हम नंद बाबा से कहते हमें ये हार दे दो, सोने का 9 लखा हार दे दो। इसीलिए हम लाइन में खड़े नहीं थे। भगवान जानते हैं कि इन लोगों को क्या जरूरत है। जैसे माता पिता को पता होता है हमारी संतान को क्या आवश्यकता है, किसकी अनिवार्य उसको आवश्यकता है, तो वही देते हैं। उसी प्रकार भगवान ने भी देखा कि ये जो कलयुगी जीव हैं, इनके पास भौतिक चीज़ें तो बहुत जुटा लेते हैं, ये खूब परिश्रम करते हैं भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जो इनकी आवश्यकता है, जो जरूरत है इस समय, वो है आत्मा की भूख। उस भूख को नहीं मिटा पा रहे हैं। वो कैसे मिटेगी? भक्ति के द्वारा मिटेगी। तो अब भक्ति देने के लिए कोई शुद्ध भक्त ही दे सकता है। तो श्रील प्रभुपाद रूपी हमें एक नंदोत्सव में उपहार देके भगवान ने हमारी जो जरूरत थी उस जरूरत को पूरा किया। तभी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रभुपाद का डंका बजा। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की ऐसी कृपा हुई। श्रील प्रभुपाद ने देखो आज तक जितने लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन जैसा प्रभुपाद जी ने कार्य किया, भगीरथी कार्य, वो कोई नहीं कर पाया। हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं कि ना भूतो ना भविष्यति, ना पूर्व में किसी ने ऐसा किया है, ना कभी कर पाएगा जो प्रभुपाद जी कर गए हैं। तो उन प्रभुपाद जी के इस नंदोत्सव रूपी त्योहार में हमें जो उपहार मिला है, उसका पूर्ण हम लाभ तब उठा सकते हैं जब प्रभुपाद के बताए सिद्धांतों पर चले। प्रभुपाद जी ने जो अपनी पुस्तकों में अपने सब कुछ सिद्धांत बता दीजिए, भगवान तक पहुंचने का सारा रास्ता खोल दिया है। तो अब हम जब प्रभुपाद के विषय में सुनते हैं, उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में प्रचार को किया। केवल 40 रुपए लेके 70 वर्ष की अवस्था में 7 समुद्र पार गए। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता, ना उनके पास धन है, ना अनुयायी है, ना परिवार ने साथ दिया, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनके नीचे कुछ काम कर सके, कभी गिर जाए तो उनको पकड़ सके। 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति, इसलिए हम जीवों के कल्याण के लिए चाहते तो प्रभुपाद जी राधा दामोदर में मंदिर में रह के भजन कर सकते थे, उनके पास सब कुछ था, वहाँ भजन कर रहे थे, लेकिन एक जो करुणा होती है, उस करुणा ने उनको वहाँ रहने नहीं दिया। कहते हैं ना कि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान तो कृपालु होते हैं, लेकिन अपने धाम में बैठे हैं, ठीक है कृपा है, लेकिन जो साधु संत होते हैं वो घर घर द्वार द्वार पहुंच जाते हैं, खुद कष्ट सहते हैं, खुद इतना 2 हार्ट अटैक हुए उनको, वो सहन किया उन्होंने, किस लिए? हम जीवों के उद्धार के लिए। केवल 40 रुपए की संपत्ति लेके गए थे, और आज कितनी बड़ी संपत्ति है। इस्कॉन नाम संस्था के प्रभुपाद जी बड़े संस्थापकाचार्य हैं। ये भगवान का प्रताप है। जब हम भगवान की ओर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमारे जीवन में ऐसे मार्ग खोलते हैं जिसका उदाहरण सभी भक्त हैं, जो भी भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा में कहा है, तू मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। देखो यही बात चल रही थी। श्रील प्रभुपाद 40 रुपए की जो उस समय उनकी कुल संपत्ति थी, उनके पास और कुछ नहीं था, संपूर्ण यही धन था, वो धन लेके गए, और जब आए तो भगवान ने उनको कितना ऊंचा समृद्धिवान बना दिया। इस समय जो विश्व के बड़े बड़े लोगों में उनका नाम आता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी के विषय में कहने को तो बहुत है, लेकिन समय का बड़ा अभाव है। हम इतना हम कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी के प्रति अगर हमारी श्रद्धा है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है, तो एक ही रास्ता है
जो प्रभुपाद जी ने अपनी रात रात जग के जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों का अध्ययन करें और दूसरों को दें। और प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक जीव के हृदय में इस भक्ति को पहुंचाने का। तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता करना चाहते हैं। तो सब में उनके हरिनाम का प्रचार करें और खूब प्रभुपाद की लिखी पुस्तकें पढ़ें। प्रभुपाद ने हमारे लिए ही वो ग्रंथ लिखे थे, तो उनको हम पढ़ेंगे तो प्रभुपाद के प्रति आभार व्यक्त होगा। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद प्राकट्य दिवस की। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।